हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष कुमार गुप्ता। एंट्री ऐप में आपका स्वागत है। एग्जाम की लिस्ट में एक और एग्जाम आ चुकी है एमपीपीएससी। इसका लास्ट डेट है 10 फरवरी को। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी का फ्री की एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। एमपीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसमें जो सबसे मेन क्वेश्चन है आपका प्री पैटर्न के बारे में, और जो अपडेटेड पैटर्न है पिछले साल से कितना अपडेट हुआ है, आज उसी का हम आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो बी रेडी, अच्छे से तैयार हो जाइए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्री एग्जामिनेशन के बारे में और कैसे आप इसको टैकल कीजिएगा और क्या स्कोर करने से भी आप इसे कर सकते हैं। तो आज मैं ये बताऊंगा कि कैसे कम समय में आप इसको बेहतर से बेहतर रणनीति बना के इफेक्टिव और इफिशिएंसी तरीके से आप प्री क्रैक कर सकते हो। क्योंकि ये प्री क्रैक करने से पहले जो प्री का जो डिटेल सिलेबस है वो आप एक बार जरूर देख लो, क्योंकि इसी से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि प्री का एग्जामिनेशन आप कैसे, प्री के एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्री के जो अपडेटेड सिलेबस है और पिछले साल के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एक मैप तैयार करके रखा हूं, जिससे आपको एक बेहतर अप्रोच मिल जाएगा प्री एग्जामिनेशन के। हालांकि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्री में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें जीके के 100 क्वेश्चंस और सी सेट से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके के 100 क्वेश्चंस में इंडिया से, एमपी से और अदर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सी सेट के 100 क्वेश्चंस में क्वांट से और ओवरऑल एबिलिटी से क्वेश्चन, जो रीजनिंग है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे प्री के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो ये रहा जीके का 100 क्वेश्चंस। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, इंडिया से रिलेटेड इसमें टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी 10 क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री से, 10 सिविक से, 10 ज्योग्राफी से। इंडियन से रिलेटेड लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही 30 क्वेश्चन आपके एमपी से भी रहते हैं। एमपी का भी हिस्ट्री का उसका एक विस्तृत सिलेबस है, सिविक्स भी उसका एक विस्तृत सिलेबस है, और ज्योग्राफी से भी लगभग इससे इंडियन से रिलेटेड और एमपी से रिलेटेड आपके 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। और वही करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल मिला करके 30 क्वेश्चन रहते हैं। 30 90 क्वेश्चन तो आपकी यही तीनों मेन सेक्शन है। 5 क्वेश्चन लगभग एससी एनवायरमेंटल से रहते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन। एक्चुअली ये वेरिएट हो सकता है। ये जो मैं डाटा बनाया हूं पिछले साल के और जो आपके जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं बनाया हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इंडियन और एमपी और करंट अफेयर्स इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जीके में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इवन आप कटअप भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कटअप के लिए बेसिक चीज है। अगर आप स्टार्टिंग भी कीजिए पढ़ने के लिए तो सबसे पहले इंडियन, एमपी और करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल, इस तीनों पे बेसिक फोकस बना के रखिए, क्योंकि इसी से आपका कटअप डिसाइड होगा, और यही इसी के मार्क से आप मेंस तक जाओगे कि नहीं जाओगे यही डिसाइड होगा। तो मेंस तक जाने के लिए आपको प्री क्वालिफाई करना ही होगा, जिसमें इसमें बेहतर से बेहतर स्कोर आपको जरूरी है। तो ये रहा मेरा प्री का सिलेबस। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पेपर 2 में एक क्वांट का पेपर है, एक वर्बल एबिलिटी का, जो आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्वांट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वांट का जो इससे अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी में देखें 28, 30, 32, 25, यानी ये वेरिएट करते रहता है। तो मैंने एक बेसिक आइडिया लगा करके 30 क्वेश्चंस जनरली क्वांट से पूछे जाते हैं, जिसमें कमर्शियल मैथ से 10 क्वेश्चंस, कैलकुलेटिव मैथ से 10 क्वेश्चंस, एडवांस मैथ से 10 क्वेश्चन और डाटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चंस। और कमर्शियल मैंने यहाँ पे ऐसे टॉपिक को डिस्कस किया है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं, जो एग्जामिनेशन में जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। जिसमें कमर्शियल मैथमेटिक्स में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका है टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले आप ऐसे टॉपिक्स को अपने कॉन्फिडेंस में लाओ, तब आप बेहतर से बेहतर अप्रोच कर सकते हो। दूसरा है कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स, 10 क्वेश्चन लगभग इससे भी है। तो इससे नंबर सिस्टम, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, एक्चुअली वहां पे स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स लिखा है, यूनिट डिजिट थ्योरम, सिंप्लीफिकेशन, ये ऐसे सेक्शंस है जिसको आप करते हो तो कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स आप बेहतर से बेहतर कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन इसी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स में एक्चुअली पिछले अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन लगभग थे, और वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आप मेंसुरेशंस कर लेते हो
अलजेब्रा और ट्रिगो, 2-4 क्वेश्चंस इसमें भी वेरिएट करते रहता है। अमूमन 5 क्वेश्चंस एडवांस मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। ये वो टॉपिक है जिसको आप अगर आप कर लो तो नो डाउट ये बेहतर हो सकता है। और 5 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट ग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 2019 की अगर मैं बात करूं, इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। ये पॉइंट है, सो अगर आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट 10th स्टैंडर्ड लेवल की अगर मैथमेटिक्स को बेहतर तरीके से नो डाउट समझ ही सकता है, तो इससे क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल रहते हैं, ट्विस्टेड रहते हैं। तो मैं अपने सेक्शन में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्लास लेने वाला हूं। मैं इसको अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से आपके सामने जरूर परोसूंगा। नेक्स्ट चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी। इससे 70 क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि मैंने बोला था 100 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स से और 70 क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी से रहते हैं। इसमें जो 70 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आप 20 क्वेश्चंस आरसी, जो हिंदी आरसी है, वो 20 क्वेश्चंस आप निकाल लो। उसके अलावा इसमें जो डिसीजन मेकिंग, वर्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, ऑड वन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, पजल्स, ये सब ऐसे ऐसे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जिससे क्वेश्चंस आता ही आता है। क्योंकि आपका सेकंड पेपर क्वालिफाइंग है, इसमें स्कोर लाना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैथमेटिक्स में मैं तैयारी करवाऊंगा, उस हिसाब से नो डाउट 100 to 100% आप कर ही लोगे। तो ये ऐसे सेक्शंस है जिससे आपका सेकंड पेपर का 40% तो नहीं, कम से कम 70% तो जरूर कवर हो जाएगा। अब मैंने ऐसे टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग और अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने रेडी किए हैं, वो ये है। और मैं लास्ट में ये डिस्कस करने वाला हूं फ्री टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी एग्जाम के बारे में। एक्चुअली मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक ये बता दूं, ये जो टेस्ट सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी कैंडिडेट के लिए। ये जो तैयार किया गया, ये तैयार का बेसिक्स 3 स्टेप्स लिया गया। इसमें पिछले साल के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते थे उस बेसिस पे बनाया गया। किस तरीके के क्वेश्चंस में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस, कौन से सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके पैटर्न को देख रेख में एक्सपर्ट टीमों द्वारा इसके टेस्ट सीरीज बनाया गया। नो डाउट इसका एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर इसे ट्राई करो। और एमपीपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।